हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस से आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं धीरज शर्मा आ चुका हूं क्लास 9th का फिजिक्स लेकर के। हमारे क्लास 9th में बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर 5 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है मोशन, जिसको काइनेमेटिक्स भी बोला जाता है। दूसरा चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसको डायनेमिक्स भी बोला जाता है। तीसरा चैप्टर है ग्रेविटेशन और चौथा चैप्टर है हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर और पांचवा चैप्टर होने वाला हमारा साउंड। इस चैप्टर को हम लोग फेल के साथ भी पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ज्यादातर बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत होता है। हालांकि नए वाले एनसीईआरटी में ग्रेविटेशन चैप्टर डिलीट कर दिया है, तो हम लोग इसको पढ़ाएंगे तो लेकिन सबसे आखिरी में पढ़ाएंगे। पहले हमारा मेन मकसद रहेगा ये 4 चैप्टर कवर करना जो हमारे सिलेबस में है। फिर ग्रेविटेशन में अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं इंटरेस्ट होगा तो मत पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग यहाँ पर फिजिक्स को पढ़ाने वाले हैं फाउंडेशन लेवल का। तो फाउंडेशन लेवल को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा कमांड आना चाहिए। किस चीज पे? कैलकुलेशन पे। फाउंडेशन लेवल का फिजिक्स पढ़ने का मतलब हमें न्यूमेरिकल आना चाहिए। और न्यूमेरिकल आने का मतलब कब आएगा? जब तुम्हें बेसिक चीजें पता रहेगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, स्क्वायर रूट, सारा चीज पता रहेगा। तो हमारा जो पहला क्लास रहने वाला है और पहला सीरीज रहने वाला, हम लोग इन चैप्टर में से कोई ना चालू करके हम लोग अलग ही चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम रहेगा बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स क्यों शुरू कर रहा हूं? उसके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं। लाइन कुछ ऐसी है, दुनिया में सिर्फ जीत की कदर है, जब तक मदारी नहीं बनोगे तब तक बंदर बन के नाचते रह जाओगे। और हम आ चुके हैं तुम्हें मदारी बनाने के लिए। और मदारी बनाएंगे, यहाँ पर हमें बंदर नहीं नचाना, हमें सवालों को नचाना है। तो सवाल नचाने के लिए हमारा पहला चीज जो चालू होने जा रहा है बेसिक मैथमेटिक्स। अच्छा, बेसिक मैथमेटिक्स में हमारा यहाँ पर बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जैसे होता है अर्थमेटिक्स, होता है एलजेब्रा, होता है जियोमेट्री, होता है ट्रिग्नोमेट्री, होता है कैलकुलस होता है। ये सारे ब्रांच है। और एक ब्रांच और भी है जिसको हम लोग बोलते हैं एलजेब्रा में ही आता है, उसको वेक्टर बोला जाता है। अब इतने सारे ब्रांच में हमें पढ़ना क्या क्या है पहले वो तो देख ले। जैसे वो कहते नहीं है, रास्ता कितना दूर तय करना हमें पता रहे तो उसी हिसाब से हम लोग अपना सामान लेकर के चलेंगे। तो अर्थमेटिक में हमारे यहाँ पर लिखा गया एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। यहीं पर रुकने वाले नहीं है, सेशन को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। अर्थमेटिक्स में हम लोग नंबर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, स्क्वायर के बारे में भी पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट के बारे में भी पढ़ेंगे, और तुम्हारा एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, परसेंटेज के भी बारे में पढ़ेंगे, बोर्ड मास रूल जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब अर्थमेटिक पे हम लोग पूरा पीएचडी करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पूरा कमांड बनाना है कैलकुलेशन पे। थ्योरेटिकल तो सवाल हो जाता है, थ्योरेटिकल सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। यही 9th ही तुम्हारा बेसिक बनाता है, आगे चल करके हमारा फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि क्या नाम है, वीक बनाएगा। अब हमारा अगर यहीं से हमारा स्ट्रॉन्ग बेसिक बनाते हुए चले जाए फाउंडेशन लेवल का, और फाउंडेशन लेवल का स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? जब हमारे ये बेसिक पूरी चीज क्लियर रहेगी तभी हमारा बनेगा। तो जैसे ही हमारा अर्थमेटिक खत्म होगा उसके बाद हम लोग नए पोर्शन पे मूव करेंगे अलजेब्रा पे। अलजेब्रा में बेसिकली 2 कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का। इसमें हम लोग पढ़ने वाले इक्वेशंस के बारे में। इक्वेशन में 2 टाइप के इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, एक 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल, और फिर उसके बाद 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले क्वाड्रेटिक के बारे में। और फिजिक्स में बोलूं तो सारा खेल यही इक्वेशन का ही है। मतलब फिजिक्स में पूरे तुम्हें बस वही एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। सारा चीज अगर कैलकुलेट कर लिया, वही इक्वेशन कैलकुलेट करना सीख गए तो तुम फिजिक्स सीख चुके हो, 90% फिजिक्स सीख चुके हो। तो सारा ध्यान देना इक्वेशन कैलकुलेट करने पे, 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं ये इंपॉर्टेंट है तो इसको छोड़ दो। ये जो हमारे इक्वेशन सॉल्व करेंगे इन्हीं सबका यूज आएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का, इन सबका बेसिक लाइन में यूज आएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले बेसिक जियोमेट्रिक के बारे में पढ़ने वाले। जियोमेट्रिक में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेंगे लाइन्स एंड एंगल के बारे में पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे मेंसुरेशन में, जिससे जो होता है 2D और 3D होता है। मतलब बेसिकली बात किया जाए एरिया और वॉल्यूम की बात की जाएगी। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा तुम लोग के लिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूंगा। लेकिन कैलकुलस के बारे में कुछ न बताने वाला हूँ। कैलकुलस के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। इसमें 2 कैलकुलस होते हैं, एक इंटीग्रेशन होता है, एक तुम्हारा डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तुम्हारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, तो उसको हम लोग टच भी नहीं करने वाले हैं।
सारा खेल हमारा इन सब का होने वाला अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक है। अलजेब्रा में हम लोग एक पोर्शन और पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, वेक्टर। वेक्टर भी तुम्हारा 9th के हिसाब से सारा एडवांस लेवल हो जा रहा, क्योंकि हमारा ना तो क्वाड्रेटिक है 9th के सिलेबस में, ना तो वेक्टर्स है, ना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में उतरा, ना तो मेंसुरेशन के बारे में, ना ही ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। फिर भी हमें सीखना है और सीखेंगे ताकि हमारे क्या करना है, हमें सवालों को नचाना है। पहले ही मैं बता दिया तुम लोग को, मैं मदारी बना के रखूंगा, मदारी बना के ही मानूंगा। मदारी कैसे बनोगे, प्रैक्टिस करके, कैलकुलेशन को। चलो पहले हम लोग अपने पोर्शन पर मूव करते हैं। पहला पोर्शन हमारा रहने वाला अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में हमारा पढ़ने वाले हैं सबसे पहले नंबर्स के बारे में, नंबर्स है क्या आखिर में। फिर उसके बाद पढ़ने वाले बेसिक ऑपरेशन के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में, फिर उसके बाद आएगा हमारा परसेंटेज, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में हमारा पढ़ेंगे बोर्ड मास के बारे में। सारा खेल थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, इसको सीखने में थोड़ा समय भी लगेगा, लेकिन अगर आप सब ये सीख जाते तो मैं गारंटी लेता हूं आपकी क्वेश्चन नचाने की स्पीड बढ़ जाएगी, आराम से नचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। अच्छा, सबसे पहला हमारा पोर्शन रहने वाला, आज का जो सेशन रहने वाला, आज के सेशन हम लोग इन्हीं दोनों को कवर करेंगे। अगले पार्ट में हमारा सब चीज कवर होगा। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक शुरुआत होता है नंबर्स। नंबर्स है क्या, आपने सुना ही होगा नंबर्स है क्या। नंबर बहुत तरीके के होते हैं, जैसे पहला नंबर हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। कहाँ से शुरुआत होता है ना, काउंटिंग कहाँ से शुरुआत करते हैं, एक से शुरुआत करते हैं। तो जो नेचुरल नंबर होता है वो हमारा होता है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे चलते 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 कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसी को क्या बोला जाएगा, हमारा नेचुरल नंबर बोला जाएगा। अच्छा, नेचुरल नंबर के बाद आते हैं एक होल नंबर। होल नंबर भाई साहब, पहले नेचुरल नंबर जानते हो अधूरा था, उसको पूरा करने के लिए हमारे आर्यभट्ट साहब आए थे। आर्यभट्ट साहब ने, उन्होंने एक चीज का इन्वेंशन किया था, जीरो की। यही जीरो ही है जिसके पीछे लग जाए तो 1 को 10 गुना बढ़ा देता है, और जीरो लग जाए तो 100 गुना बढ़ा देता है। तो जीरो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये जीरो ना खोज की हुआ था तो हमारे आजकल मून पे सैटेलाइट से नहीं जा पाते। जीरो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होल नंबर, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो ही तुम्हारा क्या होता है, होल नंबर होता है। तो शुरुआत होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे चलता जाएगा, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा। फिर उसके बाद आती है इंटीजर्स। अच्छा, जैसे मान लो नंबर से एक घर है, उस घर में नेचुरल नंबर 1 से शुरुआत होता है, होल नंबर 0 से शुरुआत होता है, इंटीजर। अब घर में सारे पॉजिटिव लोग थोड़ो ना रहेंगे, कुछ लोग तो बोलेंगे ना बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना। कुछ लोग तो होते हैं टांग खींचने के लिए। अब टांग खींचने के लिए कुछ लोग होते हैं, मतलब निगेटिव पर्सन होते हैं। तो इंटीजर में भी वही निगेटिव पर्सन आ जाते हैं। निगेटिव पर्सन कहाँ से आता है, ये शुरुआत होता है माइनस इनफाइनाइट से शुरुआत होता है। अब माइनस इनफाइनाइट से शुरुआत होता है तो -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, इसमें जीरो भी आता है। मतलब निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, नेगेटिव नंबर के साथ पॉजिटिव नंबर भी आएगा और साथ में कौन आएगा, जीरो आएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इंटीजर बोल देंगे। तो फिर हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, कहां तक जाएगा हमारा, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ये तुम्हारा हो गया क्या, इंटीजर्स हो गया। अब अगला चीज आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर आप सबको पता होना चाहिए। रेशनल नंबर होता है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं पी बाई क्यू के रूप में। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहाँ पर क्यू जो है वो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों भैया, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यू 0 हो गया तो क्या अपमान हो जाएगा, जानते हो, मैथ का ब्रह्मांड जो फट जाएगा अगर क्यू 0 हो गया। अच्छा, 0 होने से होता क्या है, जब भी मैथ में तुम्हारा डिनोमिनेटर में 0 हो जाए, मतलब डिवाइड में 0 हो जाता है, तो वो चीज हो जाती है अनडिफाइंड। उसको हम लोग बता ही नहीं सकते हैं क्या होगा, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं हमारे फिजिक्स में या मैथ में। तो हमारा ये क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए क्यू। तो जिस ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसी को बोला जाता है क्या, रेशनल नंबर बोला जाता है। अब रेशनल नंबर जैसे हो गए, एग्जाम्पल में देखो, सारे नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर नंबर रेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि 2 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं, -5/1 लिख सकते हैं।
मतलब अपॉन में करके लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखो कि डिनोमिनेटर में हमारा 0 नहीं आया है, तो सारे नंबर जो नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए और इंटीजर हो गया, उन सबको हम लोग इनफैक्ट 0 भी तुम्हारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 क्या आएगा, हमारा 0 ही आएगा। ये भी कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। बस कंडीशन यही है, नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर वो होता है ना तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ऐसा नंबर जो ना तो रिपीट हो रहा है ना तो टर्मिनेट हो रहा है। जैसे रूट में कोई वैल्यू आ जाए, अधिकतर रूट वाली वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर ना हो, बस परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे रूट में 4 नहीं, तो रूट में 4 ये तुम्हारा परफेक्ट इरेशनल नंबर नहीं है। लेकिन जैसे अगर रूट में 2 आ गया, रूट में 3 आ गया, ये सब चीजें क्या होती है, तुम्हारा इरेशनल नंबर होता है। ऐसे सेम तुम्हारी पाई सबसे बढ़िया एग्जांपल हो गया, पाई। पाई तुम्हारा ही क्या है, तुम्हारा इरेशनल नंबर है, ना तो रिपीट होता है ना तो क्या होता है, तुम्हारा टर्मिनेट होता है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अगला बात आती है रियल नंबर की। अच्छा, तो रियल नंबर एक, ऐसा समझो कि रियल नंबर एक तरीके का घर है, जिस घर में तुम्हारे नेचुरल नंबर भी रहते हैं, होल नंबर भी रहते हैं, इंटीजर भी रहते हैं, रेशनल नंबर भी रहते हैं, रेशनल नंबर भी रहता है। तो रियल नंबर का बहुत सारा डेफिनेशन होता है। कुछ लोग बोलते हैं रियल नंबर ऑल नंबर आर रियल नंबर, कुछ लोग बोलते हैं रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज रियल नंबर। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारा द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन कैन इज नोन एज रियल नंबर। तो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, ये पॉइंट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है। जैसे हो गया ये 1 भी हो सकता है, 1.01 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, -1.01 भी हो सकता है, 0.000003 भी हो सकता है। मतलब कुछ भी, सारा नंबर क्या है, तुम्हारा रियल नंबर हो गया। रूट में कोई नंबर आ जाए, रूट में 6 आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए 8/3 आ जाए, सारे नंबर कैसे होते हैं, हमारा रियल नंबर होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ये सब रियल नंबर हो गया। अब बात आते है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए हमें दो चीज पता होना चाहिए। एक पता होना चाहिए इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर, वैसे तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेबस में नहीं, ज्यादा ज्यादा हार्ड हो जाएगा, लेकिन फिर भी जान जाओ इमेजिनरी नंबर होता क्या है। इमेजिनरी नंबर जो होता है वो, उसको जनरली बोला जाता है, ये आयोटा होता है। आयोटा मतलब कब आता है, जब रूट में माइनस में आ जाए, कोई भी चीज निगेटिव में आ जाए, रूट में कोई चीज निगेटिव में आ जाए तो उसको हमारा लिखा जाता है, आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, आयोटा आ जाता है। तो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर वो होता है, और ये तुम्हारा रियल नंबर होता है। तो ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल नंबर और तुम्हारा इमेजिनरी नंबर का पार्ट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो लिखा जाता है वो जेड से लिखा जाता है, और ये होता है तुम्हारा a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखा जाता है। ये ए जो होता है इसको बोला जाता है रियल पार्ट बोला जाता है, या रियल नंबर बोल दो। और ये जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है, इमेजिनरी पार्ट हो जाता है ये। तो ये सारा क्या हो गया, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। हालांकि इतना सफिशियंट है हमारे नंबर्स के बारे में, लेकिन फिर भी कुछ चीजें और जान लेते हैं। जैसे हमारा मेन चीज आता है इवन नंबर। अगला केस है तुम्हारा, यहाँ पर कौन सा था, एर्थ आ जाएगा। एर्थ जो आएगा वो आएगा हमारा इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर जानते होगे, इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, बस सिंपल सा डिफिनेशन है, डिविजिबल बाय 2, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इवन नंबर बोल देंगे। जैसे क्या 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो 2 इवन नंबर हो गया। 4 है डिविजिबल, 3 है डिविजिबल नहीं है, तो 3 डिविजिबल नहीं, तो 3 इवन नंबर नहीं होगा। फिर उसके बाद 6 डिविजिबल है, फिर उसके बाद 8 डिविजिबल है, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तुम्हारे इसको बोला जाएगा क्या, इवन नंबर बोला जाएगा। अच्छा, बात आती है क्या -2 इवन नंबर है या -4 इवन नंबर है, निगेटिव नंबर इवन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, देखते हैं। डिफिनीशन में क्या बताऊं, डिफिनीशन बताओ, डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसी को क्या बोला जाएगा, तुम्हारा इवन नंबर बोला जाएगा। अगर इसको हम लोग 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। डिवाइड हो रहा है, तो जब डिवाइड हो रहा है तो निगेटिव में इवन नंबर है, तो निगेटिव वाले नंबर भी तुम्हारे इवन नंबर होते हैं, -2 -4 -6 -8 ऐसे चलता जाएगा। ये सब क्या होता है, तुम्हारे इवन नंबर होते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, ऑड नंबर आता है। ऑड नंबर कैसे क्या होता है, ऑड नंबर जो इवन नंबर नहीं है वो तुम्हारा क्या होता है, ऑड नंबर होता है। अच्छा, एक चीज और,
जीरो इवन है कि ऑड है? जीरो इवन है कि ऑड है, देखते हैं। जीरो हमारा 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा? जीरो ही आएगा, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, भले ही आंसर जीरो आ रहा है लेकिन 2 से डिवाइड हो रहा है। अब जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो कैसा नंबर हो गया? जीरो इवन नंबर हो गया, 2 इवन नंबर हो गया। अब यहाँ पर ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे मान लो तुम्हारा 1 2 से डिविजिबल नहीं है, पॉइंट में आ जाएगा। बात करते हैं 3, 2 से डिविजिबल नहीं है, हो गया 5, हो गया 7, हो गया, ऐसे चलता चलता जाएगा, ये ऑड नंबर हो गया। निगेटिव में ये नंबर भी ऑड हो सकते हैं, -1, -3, -5, -7, ये सब कौन से नंबर हो गए हमारे? निगेटिव में ऑड नंबर हो गया, वाला पॉजिटिव ऑड नंबर हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में, बात करते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का डिफिनीशन क्या होता है? प्राइम नंबर का डिफिनीशन सिंपल सा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। प्राइम नंबर का विच हैव द नंबर विच हैव, लिखते हैं द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, उसी को क्या बोला जाएगा? हमारा प्राइम नंबर। जैसे बहुत लोग इसको प्राइम नंबर का डिफिनीशन ये बताते, क्या बताते हैं? जो खुद से भी डिविजिबल हो और एक से भी डिविजिबल हो। तो यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा। क्या कंफ्यूजन आ जाएगा? जैसे ये बताते हैं जो खुद से भी डिविजिबल हो और एक से डिविजिबल हो, तो एक एक से भी डिविजिबल होगा, एक आएगा, और खुद से भी डिविजिबल है, मतलब ये प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर 1 नहीं होता है, 1 इज नॉट प्राइम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर। अब देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, देखते हैं। 1 नहीं है तो 2 चेक करते हैं। 2 को क्या 1 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कितना आएगा? 2 आएगा। 2 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा? 1 आएगा। तो मतलब 2 को 2 से भी डिवाइड हो जा रहा हो, 1 से भी डिवाइड हो रहा हो और 2 से भी डिवाइड हो रहा हो, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। तो 2 जो है, 2 इज स्मॉलेस्ट, क्या होगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। मतलब 2 कैसा है? प्राइम नंबर है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं प्राइम नंबर का। जैसा हो गया 3, 3 का फैक्टर क्या क्या है? 3 तुम्हारा एक से डिविजिबल है, और किससे डिविजिबल है? 3 से खुद डिविजिबल है। क्या बताओ? 4 हमारा प्राइम नंबर है। 4, 4 की बात करते हैं तो पहले तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, है ना? दूसरा चीज, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तीसरा चीज, ये 3 से ना डिवाइड होकर के 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये तुम्हारा 3 लोग से डिवाइड हो गया। और जब भी तुम्हारा 2 लोग से ज्यादा फैक्टर आते हैं उसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर बोला जाता है। तो 4 इज नॉट प्राइम नंबर, ये कैसा है? नॉट प्राइम नंबर है ना? प्राइम नंबर नहीं है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब अगला, तो जब प्राइम नहीं है तो अगला हमारा देखते हैं जो जिसको बोला जाता है 10वां था, ये 11वां होगा मेरे हिसाब से। हाँ, 11वां, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर का बोलेंगे तो डिफिनेशन बोलेंगे मोर देन द नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर। तो मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अच्छा, 2 से ज्यादा फैक्टर कब होगा? देखो ध्यान से, 4 है, 4 का कितना फैक्टर है? 3 आया। 3 कौन कौन सा 3 आया? 1 2 4 आया, तो 4 कैसा हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया, है ना? अच्छा, चेक करते हैं 5। 5 क्या है तुम्हारा? कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है? देखते हैं। 5 पहले तो 1 से हमेशा डिवाइड, कोई भी नंबर रहेगा 1 से हमें आंख मूंद के डिवाइड हो जाएगा, और खुद से डिवाइड हो जाएगा। हमें बस बीच में चेक करना कि उससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 2 से नहीं डिवाइड होगा, 2.5 पर जाएगा। 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, 4 से भी नहीं डिवाइड होगा, 5 से सीधे डिवाइड होगा। तो ये इसका 2 ही फैक्टर आए। अब जब 2 फैक्टर आए तो कैसा नंबर हो गया हमारा? 5 कैसा हो गया? प्राइम नंबर हो गया। कौन प्राइम? 5 तुम्हारा कंपोजिट नंबर है। लेकिन 6 चेक करते हैं। 6 ये तो 1 से डिवाइड होगा ही होगा, है ना? दूसरा चीज, 2 बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, अरे बाप रे। 4 से नहीं डिवाइड होगा, 5 से भी नहीं डिवाइड होगा, उसके बाद क्या होगा? 6 से डिवाइड हो गया। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा प्राइम में क्या होगा? तुम्हारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ये वाला क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। समझे कि नहीं समझे?
मतलब जिसके दो फैक्टर वो प्राइम नंबर, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर वो क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक थोड़ा सा फैक्ट मैं बताता हूँ। तुम लोग को पता होगा, जब केला खरीदने जाते हो तो केला किस में खरीदते हो, डजन में खरीदते हो, है ना। और डजन में 12 ही क्यों आते हैं, 12 केले ही क्यों आते हैं, कभी सोचा आपने। 12 एक ऐसा नंबर है जो तुम्हारा 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 5 से नहीं होकर के 6 से भी डिविजिबल है, फिर 12 से भी खुद डिविजिबल है। मतलब इतने सारे नंबर से डिविजिबल है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में हमारा ज्यादा आसान रहेगा। कोई आधा दर्जन लेगा तो 6 केला आ जाएगा, और कोई 1/4 लेगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 केला आ जाएगा। तो ऐसे से हमारा कैलकुलेशन करने में, 1/3 हिस्सा लेगा तो तुम्हारा 4 केले आ जाएंगे। तो मतलब एक डजन में 12 इसलिए होते ताकि हम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आसान रहे, है ना। इसलिए एक डजन में 12 केले होते हैं, और ये 12 कैसा हो गया तुम्हारा, कंपोजिट नंबर हो जाता है। एक लास्ट देखते हैं, लास्ट में हमारा कंपोजिट नंबर देखते हैं। तो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट हो गया, को प्राइम देखते हैं, सॉरी, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे दो नंबर, ध्यान समझिएगा, क्या, ऐसे दो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर एक हो। क्या बोलते समझ में नहीं आया। कोई भी दो नंबर लो, दो नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। यहाँ पर लॉयल्टी चेक करनी है। क्या लॉयल्टी चेक करनी है, मतलब ऐसा नंबर उठाओ, दो नंबर उठाओ, दो नंबर के बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता हो, दो रिश्ता ना हो, दूसरे से रिश्ता ना रखता हो। तो जैसे मान लेते हैं 2 और 3 को प्राइम नंबर है कि नहीं, चेक करते हैं। अगर 2 का फैक्टर चेक करेंगे तो 2 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 का कितना हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इन दोनों में देखो एक ही फैक्टर है, एक ही कॉमन फैक्टर है, वो कौन है, तुम्हारा एक है। तो इसलिए 2 और 3 कैसे नंबर हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। ये हमेशा को प्राइम, जब भी हम लोग बात करेंगे तो जोड़े में बात करेंगे, ये हमेशा जोड़े में आता है, ठीक है। तो लॉयल्टी चेक करनी है। लेकिन अगर 2 और 4 की चेक करनी है तो 2 और 4 की चेक करेंगे, 2 और 4 आपस में को प्राइम है कि नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए 2 का फैक्टर कितना है, 1 और 2 है। 4 का फैक्टर क्या है, 4 का 1 फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गया, और 4 हो गया। यहां पर देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 2 फैक्टर आ रहा है। कौन कौन सा आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है। तो ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं हुए, मेरे हिसाब से आया होगा समझ में। लॉयल्टी चेक करना, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होने चाहिए दोनों के, 2 कॉमन फैक्टर जैसे होगा वो को प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक। ये सारा था लेखा जोखा नंबर्स के बारे में। कौन कौन सा नंबर हम लोग पढ़े हैं, नेचुरल नंबर पढ़े हैं। नेचुरल नंबर वो होता है 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर इन, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। अच्छा, नेचुरल नंबर को तुम्हारा काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। बाद में आता है तुम्हारा इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो क्या हो जाता है, तुम्हारा इंटीजर हो जाता है। फिर बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सके, और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। बात करते हैं तुम्हारा अगला इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होता है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जो ना तो रिपीट करे ना तो टर्मिनेट करे। तो अधिकतर रूट वाले सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो बस परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो √3 √2 √4 नहीं होगा। और सबसे बड़े एग्जांपल हो गया पाई हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं रियल नंबर का। रियल नंबर का 2-3 डिफिनेशन है। एक डिफिनेशन हो गया इन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज रियल नंबर। और दूसरा डिफिनेशन हो जाएगा हमारा ऑल नंबर इज रियल नंबर। तीसरा डिफिनेशन हो गया दी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड और नंबर लाइन। अच्छा, नंबर लाइन तुम्हें अगर नहीं पता तो मैथ वाले वीडियो में देख लेना, यहाँ पर हम लोग बस फिजिक्स पढ़े, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर बाद में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर होता है, एक रियल नंबर होता है। रियल नंबर बता ही दिया हूँ। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर वो होता है जब रूट के अंदर क्या आ जाए, जनरली अभी भी याद रखो, रूट के अंदर नेगेटिव चीज आ जाए, और नेगेटिव चीज आ जाता है तो उसको इमेजिनरी मतलब आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही ये जेड जो होता है, जेड तुम्हारा होता है कंपोजिट नंबर। ये इसमें 2 पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ए इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट होता है, और आयोटा भी तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर होता है तुम्हारा ऐसे नंबर जिसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सके, 2 से डिवाइड कर सके तो
जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे चलता जाएगा। ये नंबर पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकता है। 0 हमारा कैसा नंबर है? 0 हमारा इवन नंबर है। फिर बात करते हैं ऑड नंबर, जो 2 से डिवाइड ना हो वो तुम्हारा क्या होता है? ऑड नंबर होता है। जैसे 1 3 5 7 ये सब 2 से डिवाइड नहीं है, इसलिए तुम्हारा कौन सा नंबर हो गया? ऑड नंबर हो गया। बाद में आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर, उसी को क्या बोला जाएगा? प्राइम नंबर बोला जाएगा। जैसे हो गया तुम्हारा, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। 1 नॉट प्राइम नंबर है। 3 हो गया प्राइम नंबर हो गया। फिर उसके बाद 5 हो गया, जैसे 2 हो गया, फिर उसके बाद 3 हो गया, फिर उसके बाद 5 हो गया, फिर उसके बाद 7 हो गया। ये सब हमारे कैसे प्राइम नंबर हो गए। फिर उसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर ये होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर से ज्यादा रहेंगे तो कंपोजिट नंबर हो गया। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, ये सब क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। और बताओ लास्ट में को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो होता है ऐसे दो नंबर का कॉमन फैक्टर हो, एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो 1 होगा, तो उसी नंबर को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। मतलब यहाँ पर हमें लॉयल्टी चेक करना है। ये सारा लेखा जोखा था हमारा किसके बारे में? नंबर्स के बारे में। हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक रहने वाला एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन चालू करने से पहले, एडिशन के लगेगा कि भैया इतना आसान सवाल क्यों कर आ रहे हैं, है ना? सोच में तो आना चाहिए। एडिशन मतलब 2 + 2 नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 50 + 50 100 आएगा, बिल्कुल कर लेंगे। अच्छा, 2 + 2, कुछ लोग अगर ऐसे होंगे तो बेटा अभी तुम्हें जिंदगी भर सीखने की जरूरत है। अगर 2 + 2, 2 लाइन खींचो, फिर 2 लाइन खींचो, एक गिन लो कितना हो गया? 4 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये वाला जोड़ घटाना नहीं करना, इससे थोड़ा सा ऊपर उठो, 9th में पहुंच गए हो, ये वाला लाइन नहीं खींचना है, ऐड करना है। और कुछ लोग ऐसे भी एडिशन करते हैं, 10 + 10 करना, 10 ये हो गया और फिर 10 हो गया तो गिन लो, 10 इसमें 10 इसमें 20 हो गए टोटल। उंगली लेकर के भी नहीं करना है, अपने माइंड को ट्रेन करना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एडिशन सीखना। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन देखो हम लोग अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, कंबाइन करके पढ़ेंगे। एडिशन, जब भी कोई भी 2 नंबर है अगर सेम साइन आ गया, जैसे मान लो अगर पॉजिटिव आ गया फिर पॉजिटिव आ गया, तो ये पॉजिटिव या फिर निगेटिव आ गया इंटू निगेटिव आ गया, इन दोनों का सम कर रहे हैं, सम या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बीच में आ गया 2 नंबर का, तो इन दोनों के केस में होगा तुम्हारा एडिशन होगा। लेकिन अगर डिफरेंट साइन आ गया, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, तो इस केस में क्या होगा तुम्हारा? सब्ट्रैक्शन होगा। और सब्ट्रैक्शन के केस में साइन हमारा उसी का लगता है जो हमारा बड़ा नंबर है, साइन उसी का लगता है। और इस वाले दोनों प्लस है तो प्लस साइन आएगा, दोनों माइनस है तो ऐड होगा, लेकिन साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। इन दोनों में अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो तुम्हारा माइनस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है? जो बड़ा वाला होता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सीधे करते हैं। क्वेश्चन जैसे हमारा है यहाँ पर पहला क्वेश्चन, -15 और +8, एक माइनस में दूसरा प्लस में है, तो एक माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होगा हमारा? माइनस होगा। तो माइनस होगा तो माइनस करते हैं, 15 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? 8 7 15, 7 आ गया। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा रहेगा। बड़ा कौन है? 15, तो इसका आगे माइनस साइन लग गया, है ना? बहुत आसान सवाल है। उसके बाद हमारा यहाँ पर 3 नंबर आ गए, तो पहले चाहे जिधर से ऐड करो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो ये -8 है, +12 है, तो माइनस प्लस क्या होगा हमारा? माइनस होगा। और ये कितना हो गया? 12 में से 8 गया, 4 गया। और साइन किसका लगे? जो बड़ा रहेगा, तो यहाँ पर आ गया 4, फिर यहाँ पर आ गया -5, फिर एक प्लस में एक माइनस है, फिर से क्या होगा? माइनस होगा। माइनस होने के बाद कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बड़ा कौन है? 5, तो आगे माइनस साइन लग गया। बहुत आसान है। फिर उसके बाद अच्छा बात करते हैं, सबसे ज्यादा हमारा बजाएगा ये दशमलव वाला। दशमलव वाला एडिशन करना, मेरे हिसाब से आप सब सीख चुके होंगे दशमलव वाला एडिशन करना या सब्ट्रैक्शन करना। दशमलव वाला ऐड करने के लिए दशमलव के नीचे दशमलव ही होना चाहिए, याद रखे रहना। जैसे हमें यहाँ पर ऐड करना 14.5 और हमें ऐड करना 2.36, तो दशमलव नीचे दशमलव ही रहना चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में। यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 मानेंगे, तो 0 + 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 5 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 4 2 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 16 दशमलव कितना आ जाएगा? 86 आ जाएगा निकल करके। ऐसे हमें माइनस भी करना है, तो माइनस करने के केस में देखो कैसे माइनस किया जाएगा। यहाँ पर हमारा है 20 माइनस कितना है हमारा? 3.75 है। अच्छा, कोई नंबर यहाँ पर दशमलव ऊपर नहीं है, तो दशमलव नहीं है तो पॉइंट लगा करके हम लोग 0 0 लिख सकते हैं। अब जैसे 0 0 लिखेंगे
अब ध्यान से देख रहा है, यहाँ पर 0 यहाँ पर 5 है तो जाएगा नहीं, हमें हासिल लेना पड़ेगा। अब हासिल इसके पास भी नहीं है तो ये वाला इसके पास जाएगा उधार मांगने के लिए, इसके पास भी नहीं है। सोचो, ये गया इसके पास, उसके पास भी नहीं है देने के लिए, ये गया इसके पास, वो भी उसके पास उधार नहीं है। अब ये किसके पास जाएगा? 2 के पास। अब ये 2 इसके पास जाएगा तो इसको उधार देगा, कितना हो जाएगा? 10 हो गया। अब ये 10 में से ये किसको उधार देगा? इसके पास 9 बचे, इसके पास 10 हो जाएगा। अब इसके पास 10 हो चुका, अब ये इसको उधार देगा, इसके पास 10 हो गया, इसके पास 9 हो चुका है। 10 में से 5 गया, कितना आ गया? 5 आ गया है। अब इसके पास 9 बचा था, 9 में से 7 गया, कितना आ गया तुम्हारा? 2 आ जाएगा, पॉइंट लग गया। अब इसके पास 10 आ चुका था, एक उधार दे चुका था, 9 में से 3 गया, कितना आ जाएगा? 6 आ चुका था। अच्छा, यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर 2 था, ये एक ऑलरेडी उधार दे चुका है, जब उधार दे चुका तो 1 ही तो बचेगा, तो यहाँ पर उतर जाएगा 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0, तो 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। और यहाँ पर बड़ा ये तो बड़े वाले का साइन लगेगा, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 16 दशमलव कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। हमें सीखना ये है दशमलव वाले में कि जब भी दशमलव दिया रहेगा तो दशमलव के नीचे दशमलव वाला ही रखेंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, लास्ट केस आता है कि हमारा अगर फ्रैक्शन में आ जाए, अगर फ्रैक्शन में आ गया ऐड करने के लिए, तो देखो 2 तरीके का फ्रैक्शन आ सकता है। फ्रैक्शन एक आ सकता है यहाँ पर जैसे 1/2 1 + 1/4, तो जैसे ही यहाँ पर फ्रैक्शन दिखा तो तुम्हें 2 तरीके से ऐड कर सकते हो। एक तुम्हारा होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, और दूसरा आसान तरीका होता है एलसीएम वाला। एलसीएम में हम लोग देखते हैं दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों का कॉमन लीस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल चेक करेंगे, और लीस्ट कॉमन एलसीएम लेंगे। एलसीएम के बाद हम लोग एडिशन करते हैं। कैसे किया जाएगा? जैसे मान लो यहाँ पर है हमारा 1/2 + 1/4। पहला मेथड हम लोग यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, मेथड 1 हो गया तुम्हारा, इसको अलग स्लाइड में कर लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमें ऐड करना है 1/2 + 1/4। मेथड 1, मेथड 1 क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर कभी भी नहीं आता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई में तुम्हें ये करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों का भी मल्टीप्लाई नीचे नीचे करना है। कैसे? देखो 1 का मल्टीप्लाई होगा 4 में, तो 4 कैसे करेंगे? तो वहां पर हो जाएगा 1 × 4 हो जाएगा, यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, अगर माइनस रहेगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा। 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा? 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, और नीचे किन दोनों का मल्टीप्लाई होगा? 2 × 4 का हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो देखो, एक बोर्ड मास रूल होता है, बोर्ड मास रूल ये बोलता है हम लोग ऐड करने से पहले क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 4 करने में 4 हो जाएगा, प्लस बीच में है 2 करने में 2 हो गया, और नीचे कितना हो गया? 4 दूना 8 आ गया। फिर उसके बाद ऊपर कितना हो जाएगा हमारा? ऊपर हो जाएगा 6 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसको मन का है काट सकते हैं, काटेंगे 2 से काटेंगे तो 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8। इसका आंसर फाइनल में कितना आ जाएगा? 3/8 निकल के आ जाएगा। मेरे हिसाब से आया होगा समझ में। अच्छा, इसी का हम लोग देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 कैसे किया जाएगा? मेथड 2 है एलसीएम वाला मेथड। एलसीएम पहले सीख लेते हैं होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब दोनों का ऐसा छोटा नंबर ढूंढेंगे जो दोनों का मल्टीपल है। जैसे हमारा यहाँ पर ढूंढना, नीचे वाले का एलसीएम ढूंढना है, नीचे वाले का एलसीएम, तो हमें 2 और 4 का एलसीएम ढूंढना है। तो 2 और 4 का देखो, 2 का पहाड़ा लिखो, 2 का पहाड़ा अगले नंबर में क्या आएगा? 4 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? 8 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा? 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 3 6, सॉरी, फिर 6 आएगा यहाँ पर, तो 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर कितना आएगा? 10 आएगा। ऐसे 4 का भी पहाड़ा लिखते जाओ, तो 4 करने में 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 भी आ गया एक पहाड़े में, 2 करने में 2, फिर उसके बाद 4 दूना 8 आ जाएगा, फिर 4 3 12 आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा। तो हमें मतलब ऐसा सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो दोनों में सेम रहे, सबसे छोटा नंबर। जैसे यहाँ पर 2 तो सेम है नहीं, तो सबसे छोटा नंबर कौन आ गया? देख करके 4 आ गया। तो एलसीएम हमारा 2 और 4 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 2 और 4 कितना हो जाएगा हमारा? 4 निकल के आ जाएगा। तो हम लोग वही लिखेंगे। तो यहाँ पर एक नीचे 4 लिख देने वाले हैं। अब 4 लिखेंगे, देखो
हमें 2 को 4 बनाना, 2 को 4 कब बनेगा, जब इसके नीचे भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई कर दे और ऊपर भी क्या कर दे 2 से मल्टीप्लाई, ताकि बैलेंस रहे इक्वेशन। तो 2 दूना 4, ऊपर कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पर 4 है, 4 यहाँ पर भी है, तो 4 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 को इसी में मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो 2 प्लस 1 कितना आ गया हमारा 3, और नीचे कितना आ गया 4। देखो डायरेक्ट हम लोग पहुंच गए आंसर पे। कितना आया था, सॉरी ये 3/8 नहीं आता, ये 3 बटा कितना आया था हमारा 3/4 आएगा आंसर यहाँ पर, ये 3/4 आएगा आंसर, गलती हो गई थी। हाँ, तो मेरे हिसाब से एलसीएम सीख गए। अगला थोड़ा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, अगर इसी को हमें माइनस करना हो, माइनस करके भी देख लेते हैं, 1/2 माइनस 1/4 करना हो, ठीक है। अब पहला मेथड वही हो गया, पहला मेथड हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों का इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 इंटू 4 हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू कितना आ जाएगा हमारा 2 निकल के आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, तो पहले मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा -2 आ गया, और नीचे 4 2 जा कितना आ गया 8 आ गया निकल करके। अब ये माइनस करेंगे, कितना आ गया 4 -2 2 आ गया, और नीचे कितना आ गया 8 आ गया, काट देंगे 2 से, 2 करने में 2 और 2 चौक 8, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा आंसर। ये हो गया हमारा पहला मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कब करना, जब तुम्हें दिमाग में एलसीएम ना समझ में आए तब। अब अगला हमारा मेथड टू करते हैं एलसीएम से। एलसीएम हमारा फिर से वही देखो, एलसीएम आप नीचे वाले का निकालना है, डिनोमिनेटर का जो 2 और 4 का कितना होगा अभी निकाल लेते, कितना आएगा 4 आएगा। तो जैसे ही 4 आएगा तो नीचे हो गया 1/4, सॉरी यहाँ नीचे लिख देंगे हमारा, पहले 4 लिखेंगे, नीचे 4 हो गया। अब 4 कब बनेगा 2 से डिवाइड करो तो 2, जब 2 2 बार जाएगा तो 4 बनेगा, तो 2 से हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस इसको डिवाइड करो तो 1 आएगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने का तो 1 इंटू 1 आ गया। सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 अपॉन में कितना आ गया 4, ये वाला आ जाएगा कितना 1/4 निकल के आ जाएगा। ये हमारा था क्या एलसीएम से भी, और किससे था क्या नाम है क्रॉस मल्टीप्लाई से भी था। अच्छा, एक केस आता है हमारा जिसमें हमारा एलसीएम लेना भी नहीं पड़ता है। कब नहीं एलसीएम लेना पड़ता है, जब डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू क्या आ जाए सेम आ जाए। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, एग्जांपल के लिए हमारा नंबर आ जाए 1/8 प्लस में आ जाए 3/8 आ गया, इसी को हमें ऐड करना है। अब इस केस में एलसीएम लो या ना लो बात एक ही है, 8 और 8 दोनों में 8 है, तो 8 और 8 का वही लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा 8 ही आएगा, तो इसका जो रहने वाला वही 8 ही आएगा। अब इसमें एक ही बार जाएगा तो एक का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ऊपर 3 है तो 3 आ जाएगा, तो तुम्हारा कितना हो गया 4/8 आ जाएगा, काट देंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 1/2 निकल के आ जाएगा। इस केस में हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को प्लस या माइनस कर दो, अगर माइनस है तो माइनस कर दो, तो जैसे 1/8 - 3/8 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 8 नीचे लिख दो, ऊपर हो जाएगा 1 - 3 तो हो जाएगा -2 अपॉन में 8 हो जाएगा, काट देंगे कितना आ जाएगा -1/2 निकल के आ जाएगा, -1/4 निकल के आ जाएगा, ये हमारा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा इस केस में एलसीएम भी नहीं लिया जाता है। अब बात करते हैं हमारा कुछ क्वेश्चन पे, और कुछ क्वेश्चन और जैसे हमारा ये हम लोग मैं बताया था कितना आंसर आया था हमारा 1/2 प्लस 1/4 हमारा आया था 3/4 आया था, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3/4 आंसर निकल के आ जाएगा। इसका देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए 3/4 अपॉन में कितना है हमारा 1/3 है, तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 करने में 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ऐसे चलते जाओ। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 करने में 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। अब ध्यान से देखो ये ना कॉमन है, 4 नहीं कॉमन है, 8 भी नहीं कॉमन है, 12 कॉमन है दोनों में, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 12 निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया एलसीएम कितना 12 हो गया। ये 4 कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, देखो 4 को 12 डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाने वाला है ना, 3 बार, तो 3 को हम लोग इससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, बीच में माइनस साइन है तो बीच में माइनस साइन आ जाएगा। अब 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 को 12 डिवाइड करेंगे ना आएगा 4 आएगा, अब 4 आएगा तो 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे 9 हो गया, 3 3 जा 9 -1 4 जब 4 हो गया और ऊपर हो गया 12, तो 9
-4 कितना हो जाएगा 5 और नीचे कितना हो गया 12। तो इसका जो आंसर आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 5/12। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, हमें यहां पर निकालना है 1/2 + 1/3, ये निकालना है। ये निकालने के लिए देखो कैसे निकाला जाएगा, बहुत आसान है। रेसिप्रोकल का थोड़ा सा दिमाग लगेगा। रेसिप्रोकल का हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें मतलब बेसिकली ऐड करना है, जिसको यहाँ पर है 1/r बराबर है किसके, 1/r, यहाँ पर है 1/2 + 1/3। यहाँ पर एलसीएम 2 और 3 का कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम होगा हमारा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, है ना। अब 3 बार जाएगा तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 3 हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 2 से जाएगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 1/r बराबर जो निकल के आ जाएगा, 1/r हमारा आ गया 3 2 5, 5/6 आ गया। लेकिन हमें चाहिए था आर की वैल्यू, यहाँ पर आर डिनोमिनेटर में है ना, तो हमें आर चाहिए। तो क्या कर दो, दोनों को पलट दो। जब दोनों को पलटोगे तो ये r/1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। तो r/1 बराबर कितना हो गया, 6/5 आ गया। तो देखो r की वैल्यू कितना आ गई, 6/5 आ गया निकल करके। तो हमारा इसका आंसर कितना होने वाला है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 6/5 निकल के आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारा यहाँ पर है, अगला सवाल है 5/6 -3/8 और प्लस में 7/12। इन सबका हमें निकालना है, एक बार ऐड और एक बार माइनस। तो हमारा एक ही स्टेप में करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 6 8 12, 6 8 12 का एलसीएम कितना आएगा, तो 6 तो 12 तो आ जा रहा है 6 के पहाड़े में, लेकिन 8 के पहाड़े में 12 नहीं आएगा, तब तो कुछ दूसरा होगा, 12 नहीं होगा एलसीएम। अच्छा अच्छा, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो अगला नंबर क्या आने वाला है, 24 आने वाला है। तो सबसे बड़े वाले नंबर का देखा करो, तो 12 का अगला पहाड़ा 24, तो 24 आएगा। तो 24 क्या 6 से है, 6 तो 24 बिल्कुल है। 8 2 16, अरे ये तो 8 का भी है, तो वही तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 हो जाने वाला है। अब 24 हो जाए कितने बार, 6 तो 24 4 बार जाएगा, और 4 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाए, 5 चौक 20 हो जाएगा। अच्छा यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। 8 दूना 16, 8 24, 3 बच जाएगा, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस आ गया। और ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 7 दूना कितना आ गया 14 आ गया। अब सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाने वाला है। अच्छा पहले जोड़ लो या घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 में से 9 गया, कितना आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा, है ना। और 11 में 14 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 11 में 14 ऐड करेंगे 25 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25/24 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला, ये बढ़िया थोड़ा सवाल है। ये अगर सॉल्व करना है तो ये सॉल्व करने के लिए हमें पता रहना चाहिए बेसिक सा डिवीजन का रूल। डिवीजन का रूल क्या होता है, जैसे मान लो अगर ए है और बड़ा वाला ब्रैकेट है, बड़ा वाला डिवीजन, और b/c से डिवाइड करना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये वाला जो रहता है ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है। डिवीजन कुछ नहीं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो तुम्हारा इसका जो आंसर आ जाएगा a/c अपॉन में क्या हो जाएगा b/1, तो आ जाएगा b आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ रहे, कैसा कुछ, मान लो तुम्हारा आ गया a/b आ गया, अपॉन में आ गया c/d, तो जो नीचे वाला नंबर है वो एकदम टॉप वाले से मल्टीप्लाई होगा, और जो सी वाला नंबर है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, बी वाले से। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारा a/d लिख सकते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा c कितना हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यही यहाँ पर वही हमारा सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। इसको हम लोग एक गोले में बंद कर देते ताकि हमें बाद में समझ में आए। अच्छा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारा 27 से, और हमारा 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा
कुछ कैंसल आउट भी होते हुए दिख रहा होगा। जब भी मल्टीप्लाई में या डिवाइड में रहे, जो कैंसिल आउट हो उसको कैंसिल आउट कर दो। जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 16 है, तो कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 9 है, यहाँ पर 27 है, नॉन टर्न और 27 3 बार जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। खत्म सवाल। मेरे हिसाब से आया होगा समझ में। अगला चीज, ऐसे सवाल जो है, ये दोनों सवाल तुम्हारे 10th लेवल के हैं और 10th के बोर्ड में आते भी हैं। ये वाला रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला है, ये फोकल लेंथ कैलकुलेट करने वाला है। तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखो 10 है, 15 है, 30 है। एलसीएम सबसे पहले लेंगे। एलसीएम आएगा कितना इसका सबसे पहले, तो इसको थोड़ा सा अलग सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो हमारा सवाल है, यहाँ पर सवाल है 1/r बराबर है 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इन तीनों का एलसीएम 10, 15, 30। 30 का सबसे पहले सबसे बड़े वाले नंबर का चेक करो। सबसे पहला फैक्टर 30, तो क्या 15 30 से डिवाइड है, बिल्कुल 2 बार जाएगा। 10 30 में भी डिवाइड है, 30 से डिवाइड है, तो तुम्हारा इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम 30 आ जाएगा। 30 आ गया, कितनी बार जाएगा, 3 से, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 2 से, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। ये कितनी बार जाएगा, 1 जाएगा, तो ऊपर आ गया 1 आ गया। 3 2 5 1 6 आ गया, और 6 बटा कितना आ गया, 30 आ गया। तो यहाँ से 1/r ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ गया। तो 1/r बराबर कितना आ गया, 1/5 आ गया। उल्टा कर देंगे तो ये वाला हो जाएगा r/1 बराबर हो गया 5/1। तो ये वाला कितना आ जाएगा, r बराबर कितना हो गया, 5। तुम्हारा r की वैल्यू कितनी आगे निकल करके, 5 निकल के आगे। अगला सवाल था हमारा -1/20 -1/30 आ गया। तो ये वाला हमारा अगला सवाल था कि 1/f बराबर था माइनस में 1/20 था, और यहाँ पर माइनस माइनस 1/30 था। तो देखो सबसे पहले माइनस माइनस, थोड़ा सा ये आगे वो कॉन्सेप्ट आएगा, अभी याद रखो। जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई में होता है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस बना देता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो 1/f बराबर हो जाएगा -1/20, ये वाला हो जाएगा 1/30। फिर से वही एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1/f बराबर हो जाएगा 30 और 20 का कितना आएगा, 30 तो हो नहीं सकता, 30 का अगले पार्ट में क्या आएगा, 60 आएगा। 60 बिल्कुल 20 से डिवाइड है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 60। ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 20 2 चल 20 60, तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आएगा। 3 ये 2 बार जाएगा, तो प्लस में कितना हो गया तुम्हारा, 2 हो गया। तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1/f बराबर आ गया -1/60 आ गया। तो f बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, -60 आ जाएगा निकल करके। खत्म, ये भी हो गया। मेरे हिसाब से आप सबको आया होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। हाँ, हालांकि बहुत सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मैं दे भी सकता हूँ, होमवर्क दूंगा भी अभी सेशन खत्म होते हुए। लेकिन थोड़ा सा एक मिक्स फ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है, थोड़ा सा हमारे लिए कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन कुछ इस टाइप का होता है, a b/c होता है, कुछ ऐसे टाइप का होता है। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे एग्जाम्पल में मान लो 2, यहाँ पर 1/3 आ गया, ठीक है। अब वैसे तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है, लेकिन हम लोग मिक्स फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 × 3 आ गया। फिर बीच में जो यहाँ पर ऊपर रहेगा उसको ऐड करेंगे तो 1 आ गया, और नीचे जो रहेगा उसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, एक साथ 7 बटा कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से कर लोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं। फिर से वही बात है, सिंपल सिंपल मल्टीप्लीकेशन तो आने नहीं वाला है तुम्हें। यहाँ पर दशमलव वाला मल्टीप्लीकेशन आएगा, फ्रैक्शन वाला मल्टीप्लीकेशन आएगा, हाँ कुछ नंबर का भी मल्टीप्लीकेशन आएगा, उसको भी बताऊंगा। 2 नंबर का मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा। 2 नंबर का शॉर्टकट में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आता है, नहीं आता ना, सिखा दूंगा, टेंशन मतलब, बोला हूं ना, मदर क्या ना, मदारी बना के ही ना मानूंगा, क्वेश्चन को नचाने आ जाएगा अच्छे से। हाँ, लेकिन पहले थोड़ा सा रूल पे बात कर लेते हैं। रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि अगर तुम्हारा प्लस और बीच में आ गया मल्टीप्लाई प्लस, माइनस बीच में आ जाए मल्टीप्लाई और माइनस, या डिवाइड आ जाए, कोई दोनों में से कुछ भी आ जाए, मल्टीप्लाई या डिवाइड आ जाए, दोनों में से कुछ भी, तो इसको हम लोग यहां से थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। हाँ, ए, हाँ डिवाइड, दोनों में से कुछ भी आ जाए। तो इस केस में होने वाला है, प्लस प्लस के केस में क्या होगा, प्लस ही आएगा।
और माइनस माइनस के केस में क्या होगा, प्लस ही आएगा, नेगेटिव नंबर नहीं आने वाला है। लेकिन 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 अगर आ गया तुम्हारा एक पॉजिटिव नंबर आ गया, बीच में आ गया प्लस या डिवाइड हो गया, और दूसरा नंबर आ गया निगेटिव, या फिर एक निगेटिव आ गया, फिर मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, और दूसरा पॉजिटिव आ गया, तो इस केस में हमारा जो दो आने वाला है, इस केस में हम आने वाला है निगेटिव नंबर आएगा। इस केस में भी क्या आएगा, हमारा निगेटिव नंबर आएगा। मतलब प्लस इंटू प्लस क्या होगा, तुम्हारा प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और तुम्हारा प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा। मतलब बोला जाए तो सेम साइन रहेगा तो क्या आएगा, प्लस, मतलब सेम साइन पे प्लस आने वाला। और जैसे ही माइनस डिफरेंट साइन आएगा, डिफरेंट साइन के केस में क्या होने वाला है, माइनस होने वाला, निगेटिव होने वाला। ध्यान रख रहे ना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये करेंगे, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर -10 है, यहाँ पर माइनस, फिर माइनस -5 है। तो सबसे पहले इन दोनों का होगा ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीप्लाई एक तरीके का। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 और ये वाला हो जाएगा +5। आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। इसके आगे तुम लोग सॉल्व करोगे, तुम्हारा होमवर्क है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, ये वाला हो गया -6 मल्टीप्लाई में -4। अभी को बताओ, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव हो जाएगा कितना होगा, बस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24 हो जाएगा। आगे कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव, फिर से वही डिवाइड होगा, डिवाइड होकर के हमारा कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 आएगा, मतलब 5 बार जाएगा, और आगे नेगेटिव तो नेगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला नंबर यहाँ पर है, अब दशमलव वाला है। दशमलव वाला जब भी तुम्हें डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ देर खातिर उसको इग्नोर कर दो एकदम से, मतलब है ही नहीं। जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें इग्नोर करती है ना देख करके, करती कि नहीं करती है, करती होगी, झूठ मत बोलना, हाँ करती होगी, वैसे तुम्हें भी इग्नोर करना है अपनी क्रश को। नहीं तो हाथी दो बैठोगे भाई, क्रश को नहीं इग्नोर करना है, यहाँ पर दशमलव को इग्नोर करना है। दशमलव को इग्नोर करते समय तो देखो 12 है और यहाँ पर 4 है, तो 12 का पहाड़ा पढ़ लो, 12 चौक 32, 12 चौक 48, तो कितना आ गया, 48 आ गया। अब 48 आया, अब काउंट कर लो कितना दशमलव है, कितने अंक बाद दशमलव, यहाँ पर एक हो गए, यहाँ पर भी एक, मतलब बोला जाए तो 2 अंक बाद दशमलव है। तो जब 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ से एक और ये 2, तो यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, आंसर आ गया। बहुत आसान है, वैसे मत जाओ करने। अच्छा, यहाँ पर भी देखो, इस केस में भी दशमलव को कर दो थोड़ी देर के लिए इग्नोर। यहाँ पर मान लो 25 है, यहाँ पर कितना है, 5 है, तो 25/5 कितना आएगा, 5 ही आएगा, खत्म। या फिर कैसे देखो, यहाँ पर हो गया 25, ये मल्टीप्लाई के केस में ही होता है, डिवाइड के केस में नहीं होता। जैसे 2.5 है, अपॉन में 0.5 है, ऊपर नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 25 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब काटेंगे कितना आएगा, 5 ही आएगा, देखो 5 आ भी गया है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा दिया है नीचे 10 और नीचे दिया 0.2 दिया है। फिर से वही काम करने वाले हैं, 10 बटा यहाँ पर है 10/0.2 है, नीचे दशमलव तो कोशिश करो दशमलव को हटाने को, ठीक है। डिवाइड में, मल्टीप्लाई में तो ऐसे कर लो, जब यहाँ 10 से कैसे हटेगा, जितना दशमलव बाद उतने अंक से मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर 2 अंक बाद होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, तो ऊपर 100 10 इंटू 10 हो गया, अब मतलब 100 हो गया, और नीचे कितना होगा 0.2 इंटू 2 कितना हो गया तुम्हारा 10 इंटू 2 हो जाएगा, काटो कितना आ जाएगा आंसर, 50 आ जाएगा, खत्म सवाल। अगला अगला सवाल है हमारा यहाँ पर 3/7, और ऊपर है तुम्हारा मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, और 6/14 है। ऐसा कभी भी मिल जाए तुम्हें, क्या ऐसा, A/B इंटू C/D, तो इसका आंसर क्या होता है तुम्हारा, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा तो A इंटू सी हो जाएगा, और नीचे B इंटू कितना हो जाएगा तुम्हारा, B इंटू डी हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाने वाला है। तो यही हम लोग लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आएगा हमारा, ऊपर वाले का ऊपर वाले से नंबर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 हो जाएगा, और नीचे वाला कितना हो जाएगा 7 इंटू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कुछ कैंसल आउट नहीं होगा। तो 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, इन सबका मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 के 8, 80 लगा 2, 7 कलम 7, 7 2 9, ये आ गया। अगर कैंसल आउट हो रहा है कैंसल आउट कर लो, जैसे 2 से कैंसल आउट हो रहा है 9 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 से कैंसल आउट होगा तो 49 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 9/49 निकल के आ जाएगा आंसर, और कुछ कैंसल आउट नहीं होगा। यहाँ पर भी देखो,
यहाँ पर भी फिर दशमलव आया, फिर से दशमलव को इग्नोर कर दो। अब दशमलव को इग्नोर करोगे जब, तो देखो 2500 है, 25,000 है, सॉरी 25,000 है। 25,000 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। दो तरीके से कर सकते हैं इसको, कि देखो कितने अंक बाद है, 1 2 3, 3 अंक बाद है दशमलव, तो यहाँ से 3 जीरो उड़ा दो, ऑटोमेटिक उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 3, इसका 1000 का मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा। अब तुम्हें मल्टीप्लाई क्या करना है, बेसिकली मल्टीप्लाई करना 4 गुणे 25 करना है। कितना आ जाएगा, 25 पे 100 आ जाएगा आंसर निकल करके। अच्छा, इसका क्या होने वाला है, फिर से इसका देखो, इसका मैं फिर से वही बताऊं, दशमलव हटाओ। दशमलव कैसे हटेगा, दशमलव हटाने के लिए तुम्हें क्या करना है, ऊपर 9.8 है और नीचे कितना 0.049 है। प्रियोरिटी तुम दे किसको, नीचे वाले डिनोमिनेटर को प्रियोरिटी दो। कितने अंक बाद है, 1 2 3, तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से, ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। नीचे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ऊपर कितना हो गया, इसको 1 जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, 98 हो गया। ऊपर कितना हो गया, 100 हो गया, और नीचे कितना हो गया, 49 आ गया। काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 200 आ जाने वाला है। कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, कुछ शॉर्ट ट्रिक जान लो। शॉर्ट ट्रिक जैसे क्या है, शॉर्ट ट्रिक अगर हमारा मल्टीप्लाई करना है, आज का सेशन हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ खत्म करने वाले हैं मल्टीप्लाई का। जैसे मान लो हमें 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 2 नंबर की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। जनरली 2 नंबर में कैलकुलेशन आता है, a इंटू डी, यहाँ पर c इंटू डी। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहला 3 स्टेप में है, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, बस सीख जाओगे। पहला स्टेप है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक। दूसरा स्टेप क्या होने वाला है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में क्रॉस में करो और बीच में दोनों का सम कर लो। आखिरी स्टेप क्या होने वाला, आखिरी स्टेप तुम्हारा तीसरा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, और जो तुम्हारा कैरी आएगा उसको ऐड करते ही जाना। जैसे एग्जांपल के लिए, बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल, आप इन ये मल्टीप्लिकेशन बहुत चुटकी भर में ला सकते हैं। कैसे, देखो एग्जांपल में मान लो तुम्हें करना 12 गुणे 18 करना, कोई भी नंबर ले लो। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहने वाला, सिखाने के लिए सीखो, देखो फिर मैं तेजी से बताऊंगा। 8 इंटू 2, 8 दूना 16, तो 16 का कितना आएगा, 6। अपने मन में ही कैरी 1 कर लो। 8 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 8 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 में 1 में तो 2 आ जाएगा। 8 और 2 10 हो गया, और 10 एक कैरी था तो कितना हो गया, 11 हो गया। हंस लगा, फिर से कितना 1, और 1 1 जब 1 कितना हो गया, 1 हो गया, एक कैरी था 2 आ गया, 216 आ गया। आंसर है, सच्ची में कसम से, नहीं विश्वास होता ना, चेक कर लो, कैलकुलेटर से चेक कर लो। अगला मान लो 56 इंटू 32, कोई भी नंबर ऐसे रैंडम में उठा रहा हूँ, मत सोचना कि मैं कोई नंबर कहीं से देख करके नंबर बता रहा हूँ। कैसे किया जाएगा, पहला स्टेप है इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 6 दूना 12 आ गया। हासिल लगा कितना 1, अपने ही मन में कैरी 1 लेना है, तो 1 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 आ गया, 5 दूना 10 और 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 10 और 18 कितना हो गया, 28 हो गया। 28 और एक कैरी जो लिए थे कितना था, 1 था, तो कितना हो गया, 29 हो गया। फिर से अब कैरी कितना हो गया, 2 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूना 10, 5 15, 15 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आंसर सच्ची में, हाँ। देखो देखो देखो, फिर से देखो, नहीं समझ में आया ना, नहीं आया होगा, चलो फिर से देखते हैं। कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो 86 ले लेते हैं और यहाँ पर 68 ले लेते हैं। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। अगर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8 छक कितना होता है, 8 छक 48 है ना, 48 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हाँ, कैरी कितना हुआ, 4 हुआ, 4 4 अपने दिमाग में रखना है, 4 को इधर उधर इग्नोर नहीं करना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई क्रॉस में करना, 8 8 64, अच्छा से हो गया 36, 8 8 64 प्लस 36 कितना हो गया तुम्हारा, 64 प्लस 36 110 है ना, कि 100 होगा। 64 प्लस 36, हाँ 100 होगा, और 100 और 4 हासिल लगा था, कितना हो गया 104, तो 4 का कितना आएगा, यहाँ पर 104 का 4 आएगा, कैरी कितना हुआ, 10 हुआ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 छक 48, 48 10 कितना हो गया तुम्हारा, 58 हो गया। मेरे हिसाब से आया होगा समझ में। तुम लोग को मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। कैलकुलेट करके, जैसे यहाँ पर कैलकुलेटर है हमारा, 12 गुणे 18, 12 गुणे 18 करेंगे 216, 216 आया है। फिर उसके बाद हमारा 56 गुणे कितना करेंगे, 32 करेंगे, कितना आएगा हमारा, 1792 आएगा। फिर उसके बाद कितना करेंगे, 86 गुणे कितना करेंगे,
68 करेंगे, कितना आएगा हमारा 5848 आ गया। मतलब हमारा सारा आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। बस अगर इस पे प्रैक्टिस कर लो तो थोड़ा सा हमें मल्टीप्लाई और जल्दी कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। अब अगर हमें मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड थोड़ा सा जल्दी करना है। डिवाइड थोड़ा सा हम लोग को ये हमेशा हर केस में नहीं पॉसिबल है। जैसे ये 2 नंबर के लिए वैलिड था, 3 नंबर के लिए होता, लेकिन 3 नंबर वो लेंथी पड़ जाएगा, उससे बढ़िया आप उससे जल्दी कर लेंगे। अब अगर हमें करना है डिवाइड, डिवाइड जैसे मान लो अगर नंबर नीचे आ गया, जैसे आ गया तुम्हारा 1 आ गया, 1 तो कोई दिक्कत नहीं, 1 तो आ जाएगा तो बहुत आसान है। 2 आ गया, 3.33 आ गया, 5 आ गया, और कितना आ गया तुम्हारा 10 खुद आ गया, और फिर कितना आ गया 25 आ गया। ये सब नंबर अगर जिसको हम लोग 10 बना सके या 100 बना सके मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, कोई ऐसा नंबर हो जिसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे हमारा क्या बन सके, 10 या 100 बन सके या 1000 बन सके, ठीक है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, जिससे मान लो तुम्हारा कोई भी नंबर आ गया 52/2 आ गया, ठीक है, 52/2। तो डिवाइड करोगे तो बहुत आसान है, ऐसे तो बेसिकली डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 बार जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 6 बार जाएगा, 26 आ जाएगा। लेकिन मान लो अगर ये 51/2 आ गया, 51/2 आ गया, तो देखो डिवाइड ना करने की जगह पे हम लोग प्रेफर करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आसान होने वाला। इसको नीचे वाले को 10 बनाओ, क्या बनाना है 10 बनाना। 10 कैसे बनेगा, 2 है, 10 कैसे बनेगा, 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ऐड नहीं करना, हमेशा मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखे रहना। मल्टीप्लाई करना है या तो डिवाइड कर दो। अगर जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे उसी सेम नंबर से तुम्हें कहां पर मल्टीप्लाई करना है, उसी सेम नंबर से तुम्हें उसमें भी मल्टीप्लाई करना है। कहाँ गया भाई, पूरा स्लाइड ही गायब हो गया क्या भाई। पूरा स्लाइड ही गायब हो गया, खैर छोड़ो। जैसे मान लो 51 था, 51/2 था, हम लोग डिवाइड ना करके हम लोग क्या करने वाले, मल्टीप्लाई। 10 कैसे बनेगा, जब ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दे, 5 से मल्टीप्लाई कर दे। फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना, 5 करने 5 5 25, और शॉर्ट ट्रिक में बता ही दूंगा कैसे मल्टीप्लाई करना है। और नीचे कितना हो गया 10, अब एक अंक बाद दशमलव लगा दो, 25 दशमलव कितना आ गया 5 आ गया, खत्म आंसर। हाँ, हालांकि वैसे तुम्हें देख के लग रहा था 51 है तो 25.5 ही आएगा, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ। जैसे तरीका आ गया तुम्हारा 69 आ गया, अब 69 आ गया, 69 को मैं डिवाइड करना तुम्हारा 3.33 से, ठीक। अब थोड़ा सा देखोगे नीचे दशमलव आ गया, ऊपर भी ऐसा नंबर आ गया जो डिवाइड नहीं हो सकता है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे इसको 10 बनाने को। 10 कैसे बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 18 9 3 27 के साथ हासिल लगा दो, और तुम्हारा 6 9 12 6 18 18 तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और नीचे कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली 10 हो जाएगा। बस एक अंक बाद दशमलव लगा दो तो आंसर कितना आ जाएगा 20.7 आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपका सेशन समझ में आया होगा आज का। ये कुछ ट्रिक है, जैसे और मान लो जैसे 5 आ गया तुम्हारा 63/5 आ गया। 5 कैसे 10 कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया, ऊपर हो गया 6 और तुम्हारा हो गया 12, और नीचे आ गया 10, इसका आंसर कितना है 12.6 आ गया। डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, बस मल्टीप्लाई करो, क्या करो मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर ले आओ, ठीक। तो मेरे हिसाब से आप कुछ सीखोगे इस सेशन से। और मैं बोला ही था सेशन के शुरुआत में ही बोला था, अगर आप मदारी नहीं बनेंगे तो आपको बंदर बन के जरूर नाचना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें मदारी बनने को, बंदर तो पूरी दुनिया बनी है। धन्यवाद।